तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, व्हीट स्टोन सेतु। आपको बता दें कि व्हीट स्टोन जो सेतु वाला आपका जो ये टॉपिक है, ये वैद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से एक छोटा सा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो व्हीट स्टोन सेतु है, ये पहली बात तो ये प्रैक्टिकल में आप चार्ट पे बना के बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और एग्जामिनर के सामने ये प्रैक्टिकल में अगर आप ले जाएंगे तो बड़े ही आसानी से आप इसमें जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो भी बता देंगे। देखिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आप अगर इसको चार्ट बना के प्रैक्टिकल में ले जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे वही क्वेश्चंस पूछेगा जो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो मोटो से मैंने ये वीडियो बनाया है। पहला ये मोटो है कि आप ये तो पहली बात क्वेश्चन में भी आता है 5 नंबर का या 3 नंबर का, और अगर आपने ये प्रैक्टिकल में भी बनाया तो आप प्रैक्टिकल के भी 30 नंबर या 25 नंबर जो आपके प्रैक्टिकल में मिलता होगा, लगभग 20 या 25 नंबर आप बहुत ही आराम से पा जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम चार्ट पे बना के ले जाना होता है। आप थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं और बाकी आपको यही सब लिखना है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी हमारी और ध्यान से देखने और समझने की जिम्मेदारी आपकी। लेकिन इसके पहले ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आप अच्छे से अपना बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकें। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जो आपका मन हो या आपका जो डाउट हो। ठीक है, देखो, मन की बात नहीं है, डाउट ज़्यादा आप पूछेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो चीज़ें हैं, ये जो डेरिवेशंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, आप शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी मेहनत भी सफल हो सके। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर हम बताएं तो ये जो व्हीट स्टोन सेतु है, पहली बात तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप किरचॉफ का नियम, जो कि कल की वीडियो में हमने बनाया है, वो देख के आएंगे। क्योंकि अभी जो इसका ये जो फॉर्मूला है P/Q R/S, इसको जब हम प्रूव करेंगे तो वहाँ पे आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ लगने वाला है। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ आपका तब समझ आएगा जब आप किरचॉफ का पूरा नियम देखेंगे। इसमें आप फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ मैंने बता रखा है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट किस नाम से है, क्लास 12 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे कल मैंने एक वीडियो डाला है जो कि क्या है, किरचॉफ का नियम। और आपको बता दें कि हमारा एक पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है जो कि क्या है, जानकारी नीट की। उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे जो डेरिवेशंस या टॉपिक्स वगैरह हैं, आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोडेड मिल जाएंगे, यानी आपको नोट्स मिल जाएगा भाई फ्री में। ठीक है, तो जाएँ फटाफट से ज्वाइन करें। और वहाँ पर अभी पूरे 40 लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ जाएँ। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा ये व्हीट स्टोन सेतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है या इसकी रचना कैसी है। देखिए, व्हीट स्टोन सेतु में ज़्यादा कुछ था नहीं, लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा थी तो हमने पहले से लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं सबसे पहले इस फिगर की रचना की। देखिए, इस फिगर के रचना में क्या है कि इसमें 4 प्रतिरोध हैं। ये जो आपका ऐसे लगा होता है, करंट के जैसा फ्लो कर रहा है या तरंग के जैसा फ्लो कर रहा है, इसको हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक, तो जैसे कौन कौन सा प्रतिरोध है, इसमें 4 प्रतिरोध हो। व्हीट स्टोन सेतु में हम 4 प्रतिरोध लगाते हैं। अब देखिए, जो व्हीट स्टोन सेतु है, ये एक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने बनाया था वैद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया, एक कुंजी लिया और एक सेल की मदद से एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक ऐसी ब्रिज का निर्माण किया जिसे उन्होंने अपने नाम पर यानी व्हीट स्टोन सेतु का नाम दिया। आपको ये क्लियर हुआ कि व्हीट स्टोन सेतु दिया किसने? व्हीट स्टोन सेतु, खुद व्हीट स्टोन नामक एक प्रोफेसर ने व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण किया। अब देखें कि इसमें 4 प्रतिरोध लगाया जाएगा। 4 प्रतिरोध क्या है, P/Q/R/S। 4 प्रतिरोध को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है, जो कि क्या है, ABCD। हमने क्या किया, 4 प्रतिरोध जोड़ा PQRS और उससे एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। अब बिंदु A व C के बीच, बिंदु A से C के बीच, यानी ये जो बात है, ये जो दूरी है A और C के बीच में सेल E को जोड़ दिया। अब देखें, A और C के बीच यानी ये जो बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच हमने एक सेल क्या जोड़ दिया, E जोड़ दिया, सेल E जोड़ दिया। वही चीज़ें हमने लिखी है। और ये जो सेल E है,
इसको हमने फिर किससे जोड़ दिया, कुंजी K1 से जोड़ दिया। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिया PQRS, उसके मदद से हमने एक चतुर्भुज का निर्माण किया जो कि क्या है ABCD, आपका ये चतुर्भुज बन गया। अब जो A और C है इसके दोनों जो तार हैं उसको मैंने एक सेल से जोड़ दिया जो कि सेल E है, और इस सेल को फिर हमने आगे कुंजी K1 से जोड़ दिया। अब बात करें B की, B तथा D के बीच में आप देखें, B तथा D के बीच में एक धारामापी यानी G, धारामापी G जो है, G को ही गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अभी आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहें। ठीक है, अब देखें ध्यान से कि जो आपका ये B तथा D के बीच में यानी ये जो दूरी है इसके बीच में एक यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर G लगा हुआ है, यानी धारामापी, गैल्वेनोमीटर को धारामापी कहते हैं। अब इस धारामापी को हमने किससे जोड़ा है, कुंजी K2 से जोड़ दिया है। बस ये आपकी क्या हो गई, वीट स्टोन सेतु की रचना हो गई। वीट स्टोन सेतु की रचना आपको समझ में आई, और धारा आप अपने आप से समझ ही जाएंगे, अभी हम आपको समझाएंगे। धारा जो है देखिए, पहले P से B की तरफ धारा I1 ही चलेगी, ऊपर दोनों तरफ धारा I1 और नीचे दोनों तरफ धारा I2 चलेगी। आपको कुंजी K1 और K2 ही समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वीट स्टोन सेतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर लागू होता है। तो सबसे पहले वीट स्टोन सेतु की बात करें तो ये प्रतिरोधों को इस प्रकार, इसमें क्या करते हैं, ये जो प्रतिरोध है PQRS, इसमें देखा जाए जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित हम कर देते हैं कि परिपथ में जो बहने वाला ये धारा I1 I2 है, परिपथ में बहने वाले या प्रवाहित धारा पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। यानी कि ये ऐसे सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, अगर ये गैल्वेनोमीटर का तीर सीधा है यानी कि संतुलन अवस्था में है, अगर ऐसे या थोड़ा सा तिरछे हुआ तो ये क्या हुआ है, जैसे कि मान लीजिए जब आप कोई भी इन्वर्टर या देखेंगे तो उसमें जब लाइन कम तेज होती है तो इन्वर्टर का जो सुई होता है वो ऐसे और ऐसे करता है, यानी कि वो संतुलित नहीं है, ऐसे ऐसे हो रहा है कम तेज लाइन जब होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे गैल्वेनोमीटर में, अगर आपको गैल्वेनोमीटर का तीर ऐसे सीधे दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो संतुलन की अवस्था है, संतुलन की अवस्था में है। और अगर थोड़ा सा तीर ऐसे या ऐसे तिरछे हुआ यानी कि गैल्वेनोमीटर संतुलन की अवस्था में नहीं है। और देखा जाए तो जो वीट स्टोन सेतु आपका जो सिद्धांत है ये इसी सिद्धांत पर कार्य करता है कि जो धारामापी G है वो संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, यानी कि प्रतिरोधों को इस प्रकार से यानी कि PQRS को इस प्रकार से जोड़ें या इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें कि जो परिपथ में धारा I बह रही है इसकी वजह से यानी धारा की वजह से धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी कि धारामापी गैल्वेनोमीटर जो है वो अगर संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था क्या होगी कि P और Q जो है वो बराबर हो R और S के, यानी प्रतिरोध PQ बराबर हो प्रतिरोध R और S के, तो हम कहेंगे ये संतुलन की अवस्था है। ये आपकी ये आपका वीट स्टोन सेतु सिद्धांत हो गया, रचना हो गई और आपका फार्मूला हो गया। अब ये जो फार्मूला है इसी को हमको प्रूव करना है। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, उसके लिए आपको हमने पहले ही बता दिया कि आपको किरचॉफ का सेकंड लॉ आना चाहिए, जो कि हमने कल की वीडियो में बताया है। अब ये जो फार्मूला है इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखिए बीच बीच में जो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अभी इतने अच्छे से हम मतलब कि अभी जल्दी ही वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं तो इतने अच्छे से कंफर्टेबल होकर बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखा जाए तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो बंद पास के लिए लागू होता है। कल के वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ आप एक विनती मेरा स्वीकार करें कि मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं, बस अपने जानकारी के लिए ही किरचॉफ का सेकंड लॉ देखने के लिए या जानकारी लेने के लिए प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि व्यूज़ बढ़ा दें, ये वो कुछ नहीं, आप जाकर देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये बंद पास के लिए लगता है। ये मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है, ये बंद पास एक है। देखिए ABDA ये एक चतुर्भुज हो गया। अब ये जो चतुर्भुज बन रहा है, वैसे तो ये त्रिभुज है पर हमने फिर से A ले लिया तो ये चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, बंद पास एक हो गया और ये आपका जो है ये बंद पास दो हो गया, यानी कि ABDA बंद पास एक और BCDB बंद पास दो।
ठीक, अब किरचॉफ के प्रथम नियम से हम क्या लेंगे, सबसे पहले बंद पास एक लेंगे। बंद पास एक के लिए आप लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिखें कि चतुर्भुज ए बी डी ए में, ठीक, क्या करेंगे, हम धारा निकालेंगे। इसमें जो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे चतुर्भुज ए बी डी ए में, तो धारा कैसे कैसे फ्लो कर रही है वो लिखेंगे। धारा हो जाएगी I1 इंटू पी, ये देखिए I1 का गुणा हमने किससे किया, P से, I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर, माइनस I2 इंटू आर। हमने पहले ये चतुर्भुज लिया, यानी ध्यान से देखिए, इसको ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ये लिखना आपको आना चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में आपको काम आता है। यानी कि पहले हम इस धारा का गुणा करेंगे P से, क्योंकि हम ये पूरा चतुर्भुज ले रहे हैं। यानी अभी ये इतना हिस्सा आप अगर ढक दें तो हमने इतना हिस्सा लिया है, यानी हमने क्या लिया है कि I इंटू पी, I1 इंटू पी माइनस, माइनस क्यों लगा रहे, पहले धारा जा रही थी ऐसे, अब इस धारा को होकर कैसे आना चाहिए था, ऐसे, लेकिन यहाँ से जब आप आएंगे तो धारा उल्टी हो गई, यानी धारा इधर चलने लगी। वैसे धारा की जो दिशा थी वो कैसे थी, P से I, यानी ऐसे होनी चाहिए थी, या तो पूरा ही ऐसे हो जाता या तो पूरा ही ऐसे हो जाता। लेकिन आप देखेंगे कि आधा दूरी जो धारा है वो इस दिशा में चल रही है, लेकिन जैसे हम इधर आते हैं तो धारा उल्टी दिशा में चलने लगती है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाई। माइनस प्लस आपको लगानी आने चाहिए। यहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं उसका गुणा करना होता है, आप आराम से इसको एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आया, ये हमने धारा निकाल लिया जो कि बराबर है किसके, 0 के, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंबल करेंगे, यानी कि I1 इंटू पी बराबर I2 इंटू पी, सॉरी यहाँ पे होगा शायद I2 इंटू आर, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ठीक। ये आपका हो गया क्या, समीकरण 1। अब इसी तरह से हम क्या लेंगे, चतुर्भुज, आपका चतुर्भुज लेंगे बी सी डी बी। अब हम क्या लेंगे, चतुर्भुज बी सी डी बी में फिर से हम इसमें धारा कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें धारा कैलकुलेट करने के लिए अब हम ये वाला क्या लेंगे, आपका चतुर्भुज लेंगे। इसमें आप देखेंगे कि I1 का गुणा हम करेंगे Q के साथ, फिर I2 का हम गुणा करेंगे S के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए Q और S प्रतिरोध है और धारा I1 और I2 है। तो वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगी, I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर होगा 0 के। इसको असेंबल करके अगर लिखें तो हो जाएगा क्या, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर, यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर क्या आता है। तो समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 क्या है, I1 P बटे I1 Q बराबर I2 R बटे I2 S। अब देखिए I1 जो आपका क्या है, I1 है आपका I1P, यानी एक बार हम इधर का राइट साइड ले रहे हैं समीकरण 1 का, फिर एक बार राइट साइड ले रहे हैं आपका समीकरण 2 का। अब इधर हम आपका फिर क्या ले रहे हैं, लेफ्ट साइड ले रहे हैं समीकरण 1 का, फिर समीकरण 2 का। अब यहाँ से I1 और I2 कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। मेन जो आपका फार्मूला निकल के आएगा वो आएगा क्या, P बटे Q बराबर R बटे S। यही हमको प्रूव करना था, जो कि आपका ये फार्मूला था, P बटे Q बराबर R बटे S। ये संतुलन की अवस्था होती है व्हीटस्टोन सेतु में। अब ये आपका एकदम क्लिस्टर क्लियर होगा, यानी कि आपकी जो संरचना है आपको क्लियर है, सिद्धांत आपको क्लियर है, फार्मूला आपको क्लियर है। आपको फार्मूला के बाद ये जो प्रूव करने वाली चीज़ें हैं आपको तब समझ में आएगी जब आप किरचॉफ का सेकेंड लॉ यानी कि बंद पास का नियम समझेंगे। तब बंद पास के नियम में क्या होता है, पहले हम एक चतुर्भुज में धारा निकालते हैं, धारा का मान निकालेंगे, फिर हम दूसरे बंद पास में या चतुर्भुज में धारा का मान निकालेंगे। दोनों धारा के मान को हम भाग दे देंगे, यानी कि धारा समीकरण 1 और 2 या धारा
जो आपका एक है, यानी कि चतुर्भुज 1 का मान और चतुर्भुज 2 का मान, दोनों मान को जब हम भाग देंगे तो धारा I1 और I1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, P/Q आपका वैसे बच जाएगा बराबर R/S आपका वैसे बच जाएगा, जो कि फार्मूला हमको प्रूव करना था। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल में ये जो टॉपिक है इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि जी किसको दर्शाता है, तो आप कहेंगे जी जो है वो धारा मापी, यहाँ पे धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को दर्शाता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा पूछेंगे कि यहाँ पे जो ये प्रतिरोध P है, या कहेंगे ये प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे कि कैपिटल R से या P से दर्शाते हैं। बाकी आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि कुंजी है, और ये आप कहेंगे कि सेल है। बाकी आप धारा बह रही है वो धारा आप पहचान ही सकते हैं। बस यही 3-4 क्वेश्चन इसमें पूछने वाले हैं। और पूछेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु कब व्हीटस्टोन सेतु में जो धारा है वो कब विक्षेपित नहीं होती है, तो आप कहेंगे संतुलन की अवस्था में। और अगर पूछे कि संतुलन का अवस्था क्या है, तो आप कहेंगे जब PQ/A बराबर हो RS के, यानी कि प्रतिरोध PQ बराबर हो प्रतिरोध RS के, तब संतुलन की अवस्था होती है। ये 4-5 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं इस व्हीटस्टोन सेतु से। तो उम्मीद है आपको ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो क्लियर होगा बिल्कुल सिंपल में। और ये इसको जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन थे 2-4 वो भी मैंने बता दिए। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसको वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। थैंक यू।